नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं शालिनी निष्का आपके साथ। बुंदेलखंड के झांसी में इन दिनों एक सत्ताधारी विधायक के लापता होने की पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में स्पष्ट लिखा है, जो भी विधायक का पता बताएगा उसे 1100 रुपये इनाम के रूप में दिया जाएगा। इस वायरल पोस्ट के बारे में मऊरानीपुर के विधायक ने छमी धूमिल करने के लिए विरोधी पक्ष की चाल बताई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई उस पोस्ट को हम आपको दिखाते हैं। वायरल पोस्ट में लिखा है कि मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य लापता हो गए हैं। विधानसभा के ग्राम उज्जैन के क्षेत्रवासी पानी के लिए तरस रहे हैं और विधायक जी मिल ही नहीं रहे हैं। विधायक जी का पता बताने वाले को 1100 रुपये नगद दिया जाएगा। पोस्ट वायरल होने के बाद राजनीति के गलियारों में तो जैसे हलचल हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी सत्ताधारी विधायक और सांसदों के लापता होने के पोस्टर और पोस्ट यूपी के अलग अलग स्थानों से आ चुके हैं। फिलहाल अब झांसी में वायरल हुई इस पोस्ट के बारे में जब ग्रामीणों से बात की गई तो उनका क्या कहना है, ये स्वयं ही सुन लीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और हमारी मऊरानीपुर विधानसभा के अंतर्गत हमारा गांव आता है ग्राम उज्जैन पठा, जहां के विधायक हैं बीजेपी से बिहारी लाल आर्य जी, जो कि जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव में ही एक बार आए थे वोट मांगने, तब से अभी तक नहीं आए हैं। और जैसा कि आपने फेसबुक पर भी एक पोस्ट डाली है, उसमें आपने लिखा है कि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं और वो कई दिन से आपका पोस्ट मैंने पढ़ा है, लापता है और गांव में नहीं आते। जी वो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कम से कम विधायक जी तक ये बात पहुँचे तो विधायक जी हमारे गाँव वालों की जो समस्या हैं वो शायद सुन लें, उन तक पहुँच जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार पोस्ट डाली गई, विधायक जी तक पहुंचती भी है, लेकिन विधायक जी कभी कोई भी काम नहीं कराते, ना यहाँ कभी आते हैं। तो लेकिन आपने जो पोस्ट डाली है पैसों वाली, मतलब कि हम उनके ऊपर इतने पैसे का इनाम घोषित कर रहे हैं, जो भी उनको ढूंढ के लाएगा उनको हम इतने रुपए इनाम में देंगे। वो इसका मकसद यही था कि विधायक जी तक हमारी पोस्ट पहुँचे और उनके कानों में कम से कम ये खबर पहुँचे कि ग्रामीण लोग कितने परेशान हैं, इसलिए ये पोस्ट डाली गई थी। जैसा कि हमारे पास और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए हम दूसरे ग्रामीण से बात करते हैं, उनकी क्या गांव की स्थिति क्या है, उनके ही जुबानी से सुनते हैं। आइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? महिपत सिंह। महिपत जी, महिपत कौन सा गांव है? उज्जैन पठा। उज्जैन पठा। क्या समस्या है इस गांव की? इस गांव में ये समस्या है कि जब से ये विधायक जी बने हैं तो कभी तो ये यहाँ पर आए नहीं हैं, ना इनने कभी अपनी शक्ल दिखाई है। आपके विधायक का नाम क्या है? बिहारी लाल आर्य। अच्छा। हाँ, तो इनका ये है कि जब इनको वोट चाहना था तो कहीं पैर पड़ा, कहीं हाथ जोड़ा, कहीं कुछ किया, मुझको वोट दे दो। जब से ये विधायक जी बने तो जब से यहाँ पर नहीं आए जी। और इनने ना तो कोई बिजली, ना सड़कें, कई शर्तें की थी, मैं यहाँ पर सड़क बनवा दूंगा, खम्भे गड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, पानी की टंकी बनवा दूंगा, कुछ भी बहुत से कार्य बोले थे, नहीं तो अभी तक जी नहीं आए यहाँ पर। जैसा कि आपके गांव में बिजली के खंभे भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। और भी लोगों से, अपने अधिकारियों से बात की है कि यहाँ पर खंभे नहीं है, बिजली नहीं है, फिर ऐसे कैसे आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अब वो तो अपना दिन काट रहे हैं, जैसे कि काम चला रहे हैं, कहीं 2-2, 3-3 किलोमीटर से डोरी डाल के अपना काम चलाते हैं। पानी भी अगर यहाँ पर लाइट नहीं आए एक भी दिन तो आदमी प्यासों मर जाएगा। तो काम ही कर रहे हैं, क्योंकि जनरेटर रखे हैं तो अपना जनरेटर चलाते, फ्रेश पानी पीने के लिए भरा जाता है। जी हाँ, तहसील में भी दिए हम लोगों ने ज्ञापन और एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हमारे गांव के शौचालय हैं, शौचालय कागजों में बन चुके हैं, लेकिन रियल में अभी तक कोई शौचालय नहीं बने हैं। यहाँ पे आवास के लिए किसानों के पास 20,000 रुपये देने को नहीं है, इसीलिए ग्राम प्रधान द्वारा आवास नहीं बनाए जाते हैं। 2,000 रुपये गरीबों के पास शौचालय के लिए देने को नहीं है, इसलिए शौचालय नहीं बनाए जाते हैं। गंगा सिंह, ये कौन सा गांव है? ये पठा है उज्जैन का खरक। यहाँ की तहसील कौन सी लगती है दादाजी? तारोली। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ गांव में क्या समस्या है? समस्या बिजली नहीं है हमारे गांव में, और पानी की भी परेशानी है। बिजली की क्या दिक्कत है? कब से नहीं आती बिजली? बहुत दिनों से हार खेत में तो लगी, गांव में नहीं है। हमारे गांव में बिजली नहीं है। खम्भे हैं यहाँ पर बिजली के? नहीं, बिल्कुल कोई खम्भे नहीं है। समस्या यही है कि जैसे ना ये शौचालय बने हैं और जो सड़कें हैं, लाभ नहीं और ये आवास भी करते, आवास बनवा देना, नहीं की कौन बात
कहते 20,000 रुपया दो सो सब हो जाए। जिस शौचालय के गड्ढे खुदे डले वो सब दिखाएंगे। एक भी खंबा नहीं लगा है इस इलाके में यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट के बारे में जब मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य से बात की गई तो उन्होंने इस पोस्ट को उनकी छवि धूमिल करने के लिए विरोधी पक्ष की चाल बताया। उन्हें जनता ने जिस उम्मीद से चुनकर विधायक बनाया है वो उन उम्मीदों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। चारों ओर विकास कराया जा रहा है। उनका प्रयास है कि कोई परेशान ना हो। इस प्रकार की पोस्ट तो जो है ये विरोधियों की साजिश का ही परिणाम है कि भाई हमारी छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार की पोस्ट डाली जाती है। क्षेत्र मऊरानीपुर क्षेत्र की जनता ने मुझे 7 बार चुनाव लड़ा, मऊरानीपुर विधानसभा 7 बार आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से सहयोग से हमारा पूरा प्रयास है कि मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो और हमेशा क्षेत्र विकास के लिए हम तत्पर रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि क्षेत्र के एक एक व्यक्ति की जो भी समस्या है उसका हम समाधान करें। हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उज्जैन गांव की जहां तक बात है तो हमारी विधानसभा में ये बरुआ सागर थाना पड़ता है। चिरगांव मिला के 16 गाँव आते हैं। उज्जैन, पच्चरगढ़, बाराई, सारोल, धमना खुर्द, बकुआ खुर्द, इतमा खुर्द, तजपुरा, भर्रोल, इन गाँवों के लिए हमने कम से कम हम कह सकते हैं कि 3.5 साल के समय में ऐसे अभी विधायक बने हमने 35 करोड़ रुपया के विकास कार्य कराए। उज्जैन अभी धमना खुर्द में एक 33 kV का विद्युत सबस्टेशन हो गया है। वहाँ के लोगों की, उज्जैन के लोगों की, उन गाँवों के लोगों की मांग थी कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है क्योंकि पारीछा से जो लाइन है वो क्षतिग्रस्त है। तो उसके ST लाइन है 11,000 के, उसके तार बदलना थे तो वो आप तार हमने 1 करोड़ की लागत से वो तार बदल रहे हैं, वो भी स्वीकृति मिली गई है। और हमारा चितौरा तिगेला से उज्जैन तक का रोड है जो बहुत ख़राब था, 5 करोड़ की लागत से वो रोड बनवाया। पीपा पुल से उज्जैन तक का जो रोड है 2 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुए, वो भी बन के तैयार हो गया है। और उज्जैन गाँव में 45 लाख रुपए की CC स्वीकृत कराई थी, वो भी काम पूरा हो गया है। उज्जैन का एक पठा मजरा है, उसमें अभी हमें 13 लाख रुपए की एपेक्स हमने अभी दिया है उसको, तो वो भी काम वहाँ होना है। हमारा जो है धमना खुर्द से लेके परसा तक जो सड़क बहुत ख़राब थी वो 12 करोड़ की लागत से हमने वो भी अभी सड़क का निर्माण कराया है। उज्जैन का मैंने पूरे क्षेत्र में हम विकास गिनाएं तो विकास जो अभी तक देश आज़ाद हुआ इतना विकास आज तक नहीं हुआ है। तो आपका क्या कहना है कि जो पोस्ट डाली गई वो राजनीतिक दोस्ता के कारण ये पोस्ट डाली गई है, छवि धूमिल करने, केवल छवि धूमिल करने का प्रयास है। और ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है। सरकार जो भी काम कर रही ईमानदारी और पारदर्शिता से कर रही है। मोदी जी और योगी जी के सिपाही हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों को उनकी मूलभूत समस्याओं से निजात मिले। अच्छा, अभी कोरोना जैसी महामारी में आपने क्या क्या प्रयास किए हैं? कोरोना जैसी वैश्विक जो महामारी है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, योगी जी का बहुत ही सराहनीय है। पूरे दुनिया के लोग उनकी आज सराहना कर रहे हैं। हम उनके सिपाही हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम चले। हमने भी जो भी हमारे यहाँ जो हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ आए उनके लिए हमने सारी व्यवस्था, खाने पीने की, मास्क, सैनिटाइज की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जो परेशान है उनके राशन कार्ड थे उनको बनवाने का काम किया, और उनको किटें भी वितरित की। मैंने एक और जो है जो प्रवासी हमारे भाई बाहर फंसे थे, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से बराबर हमने संपर्क किया और उनसे यहाँ लाने की व्यवस्था की। हमारे क्षेत्र से लगभग हम कह सकते हैं
कि 40,000 लोग, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों चाहे उत्तर प्रदेश के, यहाँ से देख ले, उनकी हम सब लोगों ने देख रेख की। हमारे प्रशासन ने भी उसमें बड़ा सहयोग किया, जिससे आज कोरोना जैसी महामारी से, संक्रमण से निजात पाने के लिए हमारा जो है इस जनपद में जो भी प्रशासन का और हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे डॉक्टरों का, हमारे पत्रकार भाइयों का और स्वयंसेवी संस्था से जुड़े समाज सेवी लोगों का और हमारे पुलिसकर्मियों भाई का बहुत ही प्रयास सराहनीय है। मऊरानीपुर विधायक के लापता होने की वायरल हुई पोस्ट को जहां विरोधी पक्ष की चाल बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कारण है यह पोस्ट वायरल होने का। झांसी के मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट।